सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको एक अनुच्छेद बताया था कक्षा 5वीं के लिए। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको कक्षा 4थी के लिए अनुच्छेद लेखन बताने जा रही हूँ। ये उनकी किताब में है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो कल मैंने 5वीं कक्षा के लिए जो अनुच्छेद बताया था वो था चिड़ियाघर की सैर। तो आज कक्षा 4थी का जो विषय है वो है मेरा बगीचा। तो आपको पहले बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 10-12 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु, किसी जगह या कोई घटना को देखकर आपको अगर मन करता है कुछ लिखने का, आपके दिमाग में भाव आते हैं या विचार आते हैं, आप अगर उसको लिखकर प्रकट करना चाहते हैं तो आप अगर उनको 10-12 वाक्यों में लिखेंगे तो वो अनुच्छेद कहलाता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए, अगर आप उसमें 10-12 वाक्यों से अधिक लिख डालें तो फिर वो निबंध की श्रेणी में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद लिखते समय बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। सारी बातें क्रम में लिखी जाए, यानी कि जो चीज़ पहले हुई है उसको पहले लिखना है, फिर उसका अगली चीज़ का क्रम लिखिए, फिर अगली घटना का क्रम, फिर अगली। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ भी कार्य आप करते हैं तो एक क्रम में करते हैं। सुबह जब उठते हैं तो सारी चीज़ें क्रमवार तरीके से करते हैं, नहीं तो आपकी दिनचर्या खराब हो जाती है। और जब आप अनुच्छेद लिखें तो ये याद रखें, भाषा को सरल बनाए रखें, यानी कि आसान भाषा में लिखें। वाक्य छोटे होने चाहिए, ज़्यादा लंबे वाक्य ना लिखें और किसी वाक्य को बार बार दोहराएं भी मत। तो बच्चों ये चीज़ें आपको ख्याल में रखनी है जब भी आप अनुच्छेद लिखेंगे। तो अब जो 4ठी कक्षा के लिए अनुच्छेद है वह है मेरा बगीचा। तो अब आपको कुछ बातें याद रखनी है जो मैंने बताई है क्रम अनुसार। तो देखिए किस क्रम से आप ये अनुच्छेद लिख सकते हैं। मैं पढ़ूंगी, आप भी उच्चारण पे ध्यान दें और जो विराम चिन्ह हैं उन पर भी ध्यान दें। मेरे घर में एक सुंदर बगीचा है। बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं जो सबको मदहोश कर देते हैं। वहाँ हरी भरी घास लगी है। इसके अलावा मेरे बगीचे में कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं, जैसे अमरूद, आम, संतरा, नींबू आदि, जो हमें छाया व फल देते हैं। इस बगीचे में लगे पेड़ों पर कई पक्षियों ने घोंसले भी बनाए हैं। इस बगीचे में नीम का एक बड़ा सा पेड़ भी लगा है, जिस पर हम गर्मियों की छुट्टियों में झूला भी डालते हैं। मैं और मेरे मित्र यहाँ खूब खेलते हैं, इसलिए मुझे मेरा बगीचा बहुत ही पसंद है। मैं रोज़ाना ही पौधों को पानी देती हूँ और उनका ध्यान रखती हूँ। मेरा बगीचा इतना प्यारा है कि यहाँ की हवा के ठंडे झोंके ऐसे लगते हैं मानो हम प्रकृति की गोद में बैठे हों। तो बच्चों इस प्रकार आप अपने बगीचे के बारे में, आप जब अपना बगीचा देखें तो अपने मन से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको जैसे लिख के बता रही हूँ आप वैसा ही नकल करके लिखें। अगर आपको अपने बगीचे में कुछ और नज़र आता है, कुछ और चीज़ें आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने तरीके से इस अनुच्छेद को लिखें। ठीक है, धन्यवाद।